श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। और जो आप सबका मैं अपने हृदय तल से आप सबका बहुत बहुत मेरे चैनल साध्वी सविता व्लॉग ऑफिशियल पे स्वागत है आपका। और बंधुजनों, आप सब लोगों का बहुत प्रेम पाया और आपने मेरे चैनल को इतना प्रेम दिया कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवाए हैं। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद तो नहीं कह सकती, हाँ आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और देखिए, मैं दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए थोड़ा सा मैं अपने नेल पेंट हैं ये लगा रही थी। देखिए, ये देखिए कैसा लगा आपको ये कलर। मैंने कहा मेरे हाथ बहुत वैसे लग रहे थे, क्योंकि आपको एक और बात बताऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही थी, टाइफाइड हो गया था और उसकी वजह से बहुत वीकनेस थी, बहुत बीमार थी, इसलिए ब्लॉग में भी लेट हो रहे थे। तो इसलिए मैं दिखाऊंगी आपको कि अब मैं आज सोचा है कि नेल पेंट लगा के तब जाते हैं। तो देखते रहिए चैनल को, और आपका आगे भी मैं आपको और अच्छी अच्छी जानकारी दूंगी, क्योंकि अब आपने मेरा हौसला जैसे बढ़ाया है, आप सब लोग के प्रेम से मेरा हौसला बढ़ा है। और नेल पेंट भी देखो लग के तैयार होगी, एक हाथ पे दूसरे पे लगा लेंगे। और ये आप बताइए आप सबको मेरा तिलक कैसा लगता है। मैं अपना तिलक लगाना भी किसी दिन आपको बताऊंगी कि मैं तिलक कैसे लगाती हूँ। बस अभी मैंने धोती नहीं पहनी है और माला व श्रृंगार जो है वो नहीं किया, पटका नहीं किया, बस ये सब मैं लगा लूँगी। फिर आपको एक बार चलते हुए मैं कैप दूँगी, ठीक है। आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर लास्ट तक। देखिए भगवत सज्जनों, अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने आपको वो लुक भी दिखाई थी, और ये देखिए ये मैंने अपने माला वगैरह पहना दिया, ये अपने स्वस्तिक जो है ये लगा लिए हैं। और ये देखिए धन प्रतीक चिन्ह हो गए मेरे, ये सब कुछ साज श्रृंगार हो चुका है। और ये देखिए यहाँ मेरे कान्हा जी भी तैयार हो गए सज के। कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। तो अब हम निकलने के लिए तैयार हैं। चलिए आप सब लोगों को लेके चलते हैं। राधा रानी जी ध्यान रखिएगा, गुरु महाराज और यहाँ की विराजित शक्तियाँ, ठाकुर जी सब अपना सब चलिएगा साथ में, सब लेके चलिएगा। आइए, अब आप सबका आशीर्वाद। चलिए आइए। अब चलिए, प्रस्थान करने से पहले हम यहाँ पर धोने पर नतमस्तक होते हैं और आज्ञा लेते हैं कि प्रभु हमारी यात्रा जो है मंगलकारी हो, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो सिद्ध हो। और पीछे से आप सभी यहाँ दरबार का ध्यान रखेंगे। अब हम चल दिए हैं बाहर, गाड़ी बाहर लगा दी है। और देखिए पीछे राधा आ रही है हमें वहाँ पे छुड़वाने के लिए भी, और गाड़ी निकाली जा रही है बाहर। आप देख रहे हैं ना, गली बहुत तंग है, तो इस गली में इसलिए हमारी अंदर गाड़ी नहीं आ पाती है, इसलिए हमारी गाड़ी यहाँ बाहर खड़ी होती है। और हमारी गाड़ी को बहुत क्षति भी पहुँचती है। हमारे साथ यहाँ हादसा हुआ था, किसी क्लिप में हम आपको वो भी बताएंगे कि हमारे साथ क्या झगड़ा हुआ था हमारी गाड़ी के साथ में। तो अब चलिए हम गाड़ी में बैठते हैं। और भगवत सज्जनों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग अब दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और ये देखिए रास्ते के व्यूज़ हैं, ये हम जा रहे हैं, ये डीएम की कोठी के पीछे से इधर से टपरी को ये रास्ता निकलेगा। हम हाईवे को छोड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ 2 फाटक पड़ते हैं, जो भीड़ इतनी है वहाँ पर इतना जाम लग जाता है। अगर ट्रेन के लिए रहते हैं तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। इस वजह से हम इस वे से ही निकलते हैं। यहाँ से कोई भी रास्ते में किसी भी प्रकार का ये नहीं आता, एक फाटक आता है। अधिकतर यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती है, बस कहने का मतलब है। ये देखिए, आप भी देख पा रहे हैं
और ये देखिए आज हमारे साथ कौन कौन जा रहे हैं, ये देखिए देखिए। और जो हमें लेके जा रहे हैं उनके भी दर्शन होने चाहिए। ये देखो ठाकुर जी कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं ना ठाकुर जी। जहाँ लेके जाते हैं हमें यही लेके जाते हैं। कभी कभी हम इन्हें इस तरीके से इनके सिंहासन में लेके चलते हैं और थोड़ा जब ये थक जाते हैं, हम महसूस करते थके हैं, तो हम इन्हें ये नीचे इनका बेडिंग बनाई हुई है गाड़ी में, इसमें लेटा लेते हैं। तो बने रहिए, तब तक मेरे ब्लॉग को आप देखते रहिए। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब देखिए हम यहाँ पर हल्दीराम के आउटलेट पे आए हैं। जरा दिखाइए, हल्दीराम का ये आउटलेट है, क्योंकि ये बालक जो दोनों हमारे साथ में थे कहने लगे माता जी हम सुबह से भूखे हैं, अब हमें कुछ खिला पिला भी दीजिए। तो इसीलिए हमने चलिए जिद करने लगे कि हमें तो हल्दीराम में ही देखना है, यहीं के भटूरे मशहूर हैं, यहीं का भोजन मशहूर भी है और शुद्ध सात्विक भी है। मैं कहा चलिए, तो हम इसीलिए देखिए हम लोग हल्दीराम में पहुँच चुके हैं। और हल्दीराम में देखिए हमारे राइट साइड जो है ये रिफ्लेक्सोलॉजी नमस्ते वेलनेस पॉइंट है। और देखिए कितना खूबसूरत बना है, इतनी सुंदर खूबसूरती के साथ बनाया हुआ है। हट बनाई हुई है नेचर के साथ कांटेक्ट करने के लिए, ये वेलनेस पॉइंट बना हुआ है। अगर हुआ तो हम आपको अंदर से भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अब हमने ऑर्डर तो दे दिया है, जैसे ही हमारा ऑर्डर यहाँ पे डिस्प्ले होगा तो हम दिखाएंगे कि हमने क्या क्या लिया है और क्या हम खाएंगे। तो आप लोग भी इन्वाइटेड हैं, आ जाइए खाने के लिए हमारे साथ। अब देखिए हम यहाँ पर अंदर बैठ गए हैं। हमारा ऊपर की तरफ सिटिंग है और नीचे भी इसमें है, जो खाना चाहें तो फैमिली वाइज बैठ के ऊपर खा सकते हैं। देखिए ये थाली आई है और ये हम खीरा खा रहे हैं सलाद, क्योंकि ये जो थाली है इसमें तो प्याज और लहसुन है तो हम नहीं ले सकते हैं। तो हमने क्योंकि भूख लगी थी हमको भी, तो एक खीरा, ये देखिए हमारे सामने अब थाली आ गई है छोले और भटूरे। और चलिए कान्हा जी को टेस्ट कराते हैं। अब कान्हा जी पाएंगे, भोग लग जाएगा। अब ये स्वस्ति वाचन हुआ। अब इसके बाद हमने भी भोजन लेना शुरू कर दिया है। अब हम भी टेस्ट करते हैं, हमारे कान्हा जी ने पाया है, अब हम भी खाते हैं। वाओ, बहुत अच्छा टेस्ट है प्रभु, बहुत अच्छा। आप सब लोग भी खा करके छोले भटूरे देखिएगा। और ये जो भटूरे हैं बहुत ही फूले फूले हैं और भारी नहीं करते। और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने थाली मंगा ली है। हमने सब कुछ फिनिश कर लिया है, बड़ा लिमिट में रहे हैं हम लोग, हमने सब फिनिश कर लिया है और अब हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप सब भी चलिए, आप सबकी भी दावत हो गई। चलिए, बहुत अच्छा टेस्ट था। हल्दीराम के छोले भटूरे में प्याज और लहसुन नहीं होते। जो वैष्णव हैं जो हल्दीराम में आना चाहें तो वो छोले भटूरे खाएं, उसमें लहसुन प्याज नहीं है। तो इसलिए हमने ठाकुर जी को भी भोग लगाया छोले भटूरों का। तो हमने छोले भटूरे लिए और वास्तव में इनका स्वाद बहुत अच्छा था। और इन लोगों ने पाया है तो ये लोग भी बोल रहे हैं कि जो इन्होंने थाली ली थी, थाली का भी टेस्ट ऑसम, बहुत अच्छा टेस्ट था। तो बहुत आनंद किया हमने। आप भी चलिए, आप भी आते अगर हमारे संग तो आप भी आनंद करते। अब ये हल्दीराम की आउटलेट से यहाँ पर देखिए बहुत कुछ सामान अच्छा है। तो हमने रास्ते के लिए यहाँ से थोड़े बनाना चिप्स लिए हैं और एक रोल से आते हैं खाने के लिए, सोया रोल्स हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, बिना लहसुन प्याज के हैं वो, हमने वो लिया है बस यहाँ से। और एक और चीज़ लिया था, पफ जो मखाना होता है ना रोस्टेड, एक वो लिया था हमने। और ये देखिए अब हम जा रहे हैं, भगवान बौद्ध जी का बहुत सुंदर यहाँ स्वरूप बना हुआ था। अब हम लोग फ्री हुए हैं, भोजन हो गया है, तो अब यात्रा को आगे की तरफ चालू करते हैं, स्टार्ट होगी हमारी। और आप लोग भी आइए हमारे साथ साथ घूमते रहिए। यहाँ पे वेलनेस पॉइंट भी था। अब
अब हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। अंडरपास से निकल के हम जहां हमें गंतव्य में मीटिंग है, जहां जाना है, पहले वहां जाते हैं और देखते हैं वहां पर कितना समय लगता है, क्या हमारी बात चर्चा विषय वार्ता चलती है। तो वहां से होकर के फिर हम देखते हैं कि आगे हम कहाँ जाएंगे। प्लान फिर जैसे बनेगा आपको सब बताएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए अब देखिए, हमारी किसी शिष्य ने हमें बोला मीटिंग के बाद, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही थी, तो हम लोगों को वह सीपी में छोड़ के गए। और शुद्ध भोजन की जब बात हुई तो उन्होंने कहा राजस्थानी। अब ये राजस्थानी में हम पहुंच चुके हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हाथों को धुलवाया जा रहा है पारंपरिक तरीके से, रुमाल दिया गया है नैपकिन की जगह आप हाथ पोंछने के लिए। कैसे सबके ही हाथ धुलाए जाते हैं पहले यहाँ। और सर्व करने के लिए व्यक्ति कितना पंक्चुअल रहता है। हर व्यक्ति आता है और अपने हिस्से का जो भी उसका सामान, कुछ प्याज का है और कुछ बिना प्याज का। तो हमने उनसे चर्चा की कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई प्याज वाला गलती से बिना प्याज वाले में डाल दे, ऐसी गलती। तो उन्होंने, जो वहाँ के ओनर थे, वो कहने लगे नहीं, यह तो पाप हमारा होगा। जब आप भगवान की इतनी तपस्या साधना में रहते हो, पूजा पाठ करते हो, तो यदि आपके धर्म का हम खंडन करेंगे तो वो पाप तो हमको लगेगा ना। तो हम अपना वो पाप नहीं कमाना चाहेंगे। और इसी वजह से हमें इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। और देख करके उनका जो सर्व करने का तरीका भी था, किसी को आवाज़ लगाने की या कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वह आराम से लगाते रहते हैं। एक देखिए, आप सभी ध्यान से देखिए, आप सबकी राजस्थानी थाली है, मारवाड़ी थाली है। ये हमारा टोटल जो है बिना लहसुन प्याज का है। ये रायता है, ये सलाद है, ये भिंडी है, ये पनीर है, ये लौकी की सब्ज़ी है, और ये गट्टे की सब्ज़ी है बेसन की, ये दाल है, ये कढ़ी पकौड़ा है, ये कस्टर्ड है, और ये चूरमा है, और ये पापड़ है, ये ढोकला है, और ये आप देखेंगे पनीर का पकौड़ा है, ये चटनी है, और ये खजूर की सौंफ है। और ये देखिए पापड़ के साथ में ये ढोकला है, ये मट्टी है, और यह है गेहूं की रोटी, और इस पर मक्खन और घी लगा हुआ है। तो देखिए सज्जनों, आप सभी बहुत प्रेम हो, आप सब यहाँ पे आइए। ये कैनाट प्लेस में राजस्थानी थाली है, मारवाड़ी। यदि आप यहाँ बिना लहसुन प्याज का भी मांगेंगे, और हाँ पता नहीं बोल रहे हैं, ये छाछ भी ऐसा है, मतलब आपको ये थाली पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक मिलेगी। लेकिन इसमें क्या है कि इस थाली में आप जो लेना चाहते हैं आप वैसा ले सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है। ये चुकंदर तो हम बताना ही भूल गए हैं, ये चुकंदर भी है। तो इतनी सारी वैरायटी है यहाँ। ये ऑनियन का, ये जो आप दूसरी थाली देख रहे हैं हमारे सामने, ये दोनों थालियाँ प्याज वाला सामान है इसमें, और जो हाँ ये प्याज का सामान है, इसमें प्याज है। और दाल बाटी भी तो थी, ये रही हमारी, ये देखिए इधर दिखाइए निशान जी, ये दाल बाटी भी है, ये दाल बाटी है, ये देखिए ये दाल बाटी है। तो कितनी लॉट्स ऑफ वैरायटी है, आप जो लेना चाहें आप वन टाइम में जो थाली जरूर लेंगे जितने मेंबर आएंगे। लेकिन इस थाली में आप जितना चाहें वो अनलिमिटेड आप खा सकते हैं, लेकर के कोई बाउंडेशंस नहीं है। और बड़े अच्छे सिस्टम से है, आपको कपड़ा दिया गया है साफ़ करने के लिए। और कस्टर्ड देखिए, सभी कुछ है, इतना कुछ आपको एक थाली में मिल रहा है प्रॉपर मारवाड़ी थाली में। सलाद में देखो, इसमें मक्खी भी है, टमाटर है, खीरा है, कितना कुछ है, इसमें भी ऐसे ही है। तो कितना कुछ मिल रहा है। भिंडी की सब्जी है, देखो चुकंदर, शायद किसी ने तो इसमें से चुकंदर नहीं खाया होगा, दाल बाटी नहीं खाई होगी, लेकिन कितनी सारी मारवाड़ी भोजन ऐसे ही होता है। ये राजस्थानी थाली है मारवाड़ी। तो आइए आप सब लोग भी भोग लगाइए। हम कान्हा जी को शुरू करते हैं। आइए आप इसी में से सब कुछ भोग लगा दीजिए। हम कैसे एक चीज़ आपको खिलाएं, आप इसी में से सब चीज़ ले लीजिए।
जो आपको अच्छी लगे सब चीज़ें आइए तो शुरू करते हैं। आप सब कैसा लगा? कैसी है भाई थाली तुमने चखी है? कैसी है? बहुत अच्छी है, आँखें तृप्त हो गई हैं, बहुत टेस्टी है। आप लोग भी अगर कभी दिल्ली के आसपास प्लेस पे आते हैं तो जो लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप लोग यहाँ पे आइए। यहाँ पर अगर आप बिना लहसुन प्याज का भी खाएंगे तो आपको वो भी मिलेगा स्वच्छता के साथ। और यदि आप चाहेंगे कि नवरात्र में आप आना चाहें तो नवरात्र का भी पूरा व्रत का पूरा भोजन आपको मिलेगा। तो अगर आप स्वाद वाइज और स्वच्छता के हिसाब से गुणवत्ता के आधार से पाना चाहेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। आप एक बार आइए और इस थाली को आके देखिए। और ये महंगी भी नहीं है, ये महंगी भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी पॉकेट जो है इसे आराम से अलाउ कर पाएगी। इतना दिल तो आपका आराम से होटल में बन जाता है। चलिए हम कोशिश करते हैं कि किसी के साथ फिनिश कराएं, नहीं तो पैक कराएंगे क्योंकि झूठा नहीं छोड़ते हम खाली में, आप सब जानते हैं। बने रहिए। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत सुंदर स्वाद था यहाँ का और उसका आनंद लेते हुए। और चलिए अब क्योंकि लेट हो गया, थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं, तो किसी होटल में जाके विश्राम करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें अब अगले दिन का कार्यक्रम कहाँ बनाना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है। तो हमारी गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी हुई है तो वहाँ तक हमें पैदल जाना पड़ेगा। और हम यहाँ सीपी पे हैं इस समय, कनॉट प्लेस पे। और भगवत सज्जनों, मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए आप सब लोग के प्रेम का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आज के चैनल को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स नहीं किया है वो प्लीज़ 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 जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग के लिए। स्टे ट्यून विद मी। तब के लिए जय श्री कृष्ण।